आइए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। यह स्वयं सिद्ध है कि देश में सच्चे पत्रकार पर संकट के बादल, जो जनहित की बात करता है, सरकार से सवाल करता है, जो विधान और संविधान की बात करता है, नाजीवाद की बात का विरोध करता है, घिनौनी हरकतों का विरोध करता है, माफियाओं का विरोध करता है, तस्करों का विरोध करता है, और जो सरकार से आंख में आग डालकर प्रश्न करता है, उस पर अनेक प्रकार के संकट आते हैं। राजनीतिक नेता संकट डालते हैं, प्रशासन का संकट रहता है, गुंडा तत्वों का संकट रहता है, और अनेक प्रकार के छद्म संकट भी आते रहते हैं, जिनसे पत्रकार प्रभावित होते हैं, वे अशांत हो जाते हैं। प्रतापगढ़ के भी एक गांव में ऐसी घटना घटी थी, जिसमें एक समाज सेवी चेहरा जो और पत्रकारिता में भी है, सद्व्यवहार के लिए जाना जाता है, समाज सेवा भी करते हैं, उनके खिलाफ एक प्रकरण लग क्या गया था। कुछ शरारती तत्वों ने वो प्रकरण लगवाया था। अब मामला हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो सत्य जो सामने आएगा ना, वो बड़ा विचित्र होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे देश में पत्रकारों की सुरक्षा कौन करेगा। सरकार पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने को तैयार नहीं, और जो माफिया गैंग, गुंडा गैंग पत्रकारों पर हमले करते हैं और पुलिस के माध्यम से अनेक झूठे प्रकरण भी दर्ज करवाते, ये भी सामने आया है। अब पत्रकार आखिर जाए तो कहाँ, कौन उनकी सुरक्षा करेगा, ये अहम सवाल है। अब तो जो अच्छे पत्रकार हैं, उनको कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता, उन्हें सक्षम बनाना नहीं चाहता, उनका शोषण और अन्याय करना चाहता, और हमने देखा है यहाँ पर ऐसा होता है। तो पत्रकारों की आखिरकार सुरक्षा कौन करेगा। अनेक पत्रकारों की अनेक संस्थाएं हैं, बहुत दावे भरते हैं, सब कुछ होता है, किंतु वास्तव में उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। किंतु राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत है, जो कि 26 वर्ष का हो चुका है, वह सदैव पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए सदैव खड़ा रहता। तो जब वहाँ पर प्रतापगढ़ में एक पत्रकार पर कोई झूठा प्रकरण लगवाया गया, तो उसकी जानकारी देने के लिए प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान बी आदित्य जी के समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल गया पत्रकारों का। उसमें 20 सदस्य थे। उसमें झालावाड़ के थे, रामगंज मंडी के थे, और दलोदा के थे, मंदसौर के थे, और डक के जो राजस्थान में हमारे प्रभारी हैं किशोर जी सोनी थे, लोकेश जी मकवाना थे, रोमेश जी व्यास थे, और उज्जैन से भी मैं खुद गया था, और डक के और भी पत्रकार आए, आलोट के पत्रकार आए, अनेक दलोदा के पत्रकार आए, सभी पत्रकार उपस्थित थे। बी आदित्य जी से संपर्क किया गया, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ पत्रकारों का सम्मान किया और एक प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए बुलाया। प्रतिनिधि मंडल उनसे चर्चा के लिए गया, उन्हें ज्ञापन भी दिया, साक्ष्य भी बताए, और उन्हें सारा विवरण दिया। जब पुलिस कप्तान जी ने पूरा ज्ञापन पढ़ा तो उन्होंने एक स्पष्ट बात कह दी
कि ये पत्रकारों को किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाएगा। और यदि मान लो किसी पत्रकार के खिलाफ कोई प्रकरण आता है ना, तो सूक्ष्म जांच की जाएगी, उसके बाद में कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, उनकी बातों से बहुत अच्छा लगा। और वे अभी नए नए एसपी आए हैं, उनको अभी प्रतापगढ़ का इतिहास भूगोल समझना है, वो समझ चुके हैं और समझ भी लेंगे बहुत जल्दी। आईपीएस हैं, और जब हमने उनका जो भावनात्मक स्वरूप देखा ना, वो बड़ा अच्छा लगा। हमें ऐसा लगा कि वे न्याय के प्रति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये अच्छी बात है। हम पत्रकार जगत ने उनका अभिवादन किया, बधाई भी दी। अब यहाँ पर हम एक बात ये कहना चाहते थे कि जो हमारे बी आदित्य जी है ना, नए पुलिस कप्तान है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, बड़ी अच्छी बातें रखते हैं और उनके विचार भी अच्छे हैं। वे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक मीडिया जगत के लिए और पत्रकार जगत के लिए एक शुभ संकेत। अब यहाँ पर हम कोई किसी प्रकार का कोई दबाव बनाना नहीं चाहते, हम किसी प्रकार का कोई झूठ बात भी नहीं कहना चाहते। हम तो यही कहते हैं कि पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हो, उनको झूठे प्रकरण में नहीं फंसाया जाए। पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ हर बात की समीक्षा करे, सत्य जाने, और उसके बाद यदि पत्रकार अपराधी है तो प्रकरण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किंतु यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो कोई एक विद्वेष भावनावश कोई यदि गलत साक्ष्य भी देता है, गलत बात भी बता देता है, तो उसका क्या होगा, उसका निदान कैसे होगा, इस पर भी जरा जरूरत करने और ध्यान देने की जरूरत है। वो एक गांव है और वहाँ पर तस्करी का एक धंधा चलता है, और वहाँ पर ये जो हमारे एक पत्रकार हैं, वो समाज सेवी हैं, अच्छा काम करते हैं, बढ़िया समाज में भी अच्छे प्रतिष्ठा है और अच्छे अच्छे संवाद प्रस्तुत करते हैं। वे राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। जब उनके खिलाफ किसी ने झूठा प्रकरण बना दिया ना, तो हमने उसकी सारी सच्चाई भी उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और यदि पत्रकार निष्पक्ष है ना, तो पूरी रिपोर्ट दूंगा। हमने उनका धन्यवाद दिया कि कम से कम आपने एक सत्य के प्रति प्रतिबद्धता तो जताई। अब जब हमने आदित्य जी का स्वरूप देखा ना, हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े विनम्र हैं, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, सर्व सम्मान की बात रखते हैं, और हो सकता है कि वे अपने अधीनस्थों पर थोड़ी सख्ती भी बरतें। अब यहाँ पर अब देखना है कि वे कितने सफल होते हैं। उनको भी तो सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसके खिलाफ अनेक अनेक प्रकार के जाल बुने जाते। तो वो तो आईपीएस हैं, जब कोई आदमी उनसे बात करता है, उनके सामने कुछ तथ्य रखता है, तो वे सत्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और सत्य खोज लेते। तो यही हमें बी आदित्य जी के चरित्र का एक स्वरूप हमें नजर आया, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका ऐसा स्वरूप आजीवन बना रखे। वे जहाँ भी रहें, प्रतापगढ़ में रहे, झालावाड़ में रहे, जयपुर में रहे, कहीं भी रहे, उनका ऐसा का ऐसा ही स्वरूप हमेशा बना रहे। और ऐसा स्वरूप बना रहा ना, तो वे अनेक ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, ऊंचे पदों पर भी आसीन होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब जो भी होना था वो तो हो गया, अब तो सिर्फ सत्य की बात है। यदि कोई निर्दोष है तो उसको सामाजिक न्याय देना उनका दायित्व है, उनका धर्म है। वे जिस कुर्सी पर बैठे हैं, वे अपना धर्म निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध भी है। अब ये इतने सारी हमने बातें बताई है ना, बहुत अच्छी बात हुई।
बड़े अच्छे पत्रकार अच्छे ढंग से मिले, अच्छी सारी बातचीत हुई। तो हम बी आदित्य जी का व्यवहार, चरित्र, स्वरूप देखकर प्रसन्न हुए और हमने उनको बधाई दी। हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वे हमेशा ही सामाजिक न्याय के करते रहेंगे। चाहे पत्रकार ही न हो, आम जनता के लिए भी वे सामाजिक न्याय प्रदान करते रहेंगे। ये हमारी सबकी आशा का विश्वास है और मीडिया जगत का भी उनसे यही अनुरोध है कि वे अपना चरित्र ऐसा ही बनाए रखें। ये कोई हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, जो हमने देखा कि वही बात कह रहे हैं। तो आज की हमारी ये बात कैसी अच्छी लगी। और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कठोर से कदम उठाएगा और पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करवा के रहेगा। ये भी हमारी घोषणा है। मैं आज तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। और हमारे डग के साथी हैं, मकवाना जी हैं, व्यास जी हैं, किशोर जी, सोनी जी हैं, दरोदा से और पूनम जी शर्मा आई और भी अनेक जगह के पत्रकार आए और सबने बी आदित्य जी का स्वागत किया, सम्मान किया। ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। पुलिस और पत्रकारों के बीच अच्छे संबंध बने रहें, हमारी ये बात है। और एक अभी डक जो प्रतापगढ़ के पत्रकार हैं वकील खान साहब, हमने उनकी भी बात रखी तो उन्होंने आश्वासन दिया आदित्य जी ने कि नहीं, मैं इसके निष्पक्ष जांच करूंगा और सामाजिक न्याय प्रदान करूंगा। हम उनका आभार मानते हैं कि मीडिया जगत से सहानुभूतिपूर्वक बातचीत की, बहुत अच्छी बातचीत की और उनका जो चरित्र हमें अच्छा लगा ना, उसके लिए हम उन्हें बार बार बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।